मधुबनी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिला जज अनामिका टी ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अनामिका टी ने कहा कि जानकारी ही नागरिक को सशक्त बनाती है। विभिन्न जानकारी के अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभदायक योजना, गरीब हितैषी योजना की जानकारी होना और भी आवश्यक है। जानकारी प्राप्त कर ही हम उसका सही से लाभ ले सकते हैं। डीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित विधिक सेवा शिविर को संबोधित कर रही थी। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में आयोजित इस शिविर में उन्होंने कहा कि बिहार के 37 जिलों में इस प्रकार की शिविर लगाई जा रही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस सप्ताह 2 दिसंबर तक चलेगा। जिला जज ने 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि न्यायिक सेवा द्वारा टैग लाइन के साथ काफी काम किया जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि शासन के द्वारा चलाए जा रहे जन संवाद कार्यक्रम के तर्ज पर ही यह कार्यक्रम है, इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में 24 लाख ऐसे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण अब तक मात्र 13% लोगों ने ही यह महत्वपूर्ण कार्ड बनवाया है। जिला का अनुमानित जनसंख्या 60 लाख है। डीएम ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण योजना के संदर्भ में भी बताया कि सरकार उनके संपत्ति के प्रोटेक्शन और उनके भरण पोषण के लिए भी योजनाएं लाई है। पीड़ित लोग एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। डीएम ने बाल श्रमिक कानून के संदर्भ में भी कई जानकारियां देने के बाद मतदाता सूची में युवाओं व महिलाओं के नाम जुड़वाने के लिए भी आह्वान किया। प्राधिकार के सचिव तेज कुमार प्रसाद ने बताया कि यह शिविर मुख्यतः 3 योजनाओं को लेकर चल रहा है, जिसमें नालसा योजना 2015 है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बाल विवाह निरोध कानून, बाल श्रमिक रोकथाम शामिल है। दूसरा नालसा गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावकारी अंत करने के लिए वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन योजना, विधवा योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना सहित अन्य योजनाएं शामिल है। तीसरा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एकीकरण और संबलता योजनाएं भी दी जा रही है। लोगों को यह जानकारी देने के लिए यह स्टॉल भी लगाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत डीजे, डीएम व अन्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। राजनगर के मिडिल स्कूल की एक बच्ची दिव्यांशी झा ने स्वागत गान गाया। रमौली +2 की छात्रा दीप्ति कुमारी ने राष्ट्रीय गीत गाया। शुरुआत से पहले जिला जज, जिला पदाधिकारी सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी को स्थानीय न्यायिक पदाधिकारी द्वारा पाग, दुपट्टा, मिथिला पेंटिंग व बुके देकर सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यक्रम संबोधन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज बाहर में लगे विभिन्न स्टॉल पर गईं। समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर नन्हे बच्चों को अपने हाथों से अन्नप्राशन के तहत प्रथम अनाज ग्रहण करवाया। गर्भवती एक माता की गोद भराई की रस्म पूरी की। 2 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व बैसाखी के अलावा श्रवण यंत्र भी डीजे ने अपने हाथों से दिया। कामगार योजना में पंडौल के अखिलानंद ठाकुर को मधुबनी जिले का पहला कामगार पेंशन योजना शुरुआत करने का लाभ दिया, जिसके जीवन के अंतिम सांस तक उन्हें 1000 रुपए मिलता रहेगा। यह श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दी गई। 2 श्रमिक बच्चों को और बाल मजदूरों को 25,000 का चेक व अन्य जानकारी देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सेक्रेटरी सर आइए नहीं। आदरणीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम वाइस चेयरमैन डीएलएसए मधुबनी, श्री घनश्याम सिंह एडीजे 3 झंझारपुर, श्री तेज कुमार प्रसाद सेक्रेटरी डीएलएसए मधुबनी, लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर झंझारपुर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ लॉयर्स एसोसिएशन एंड बार एसोसिएशन झंझारपुर, President and Secretary of the Lawyers Association and Bar Association Madhubani, learned advocates of District Madhubani and Jhanjharpur, Jail Superintendent, SDO साहब, officers from the District Administration, हमारे बीच जो जन प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। दिव्यांग और परलैंगिक व्यक्ति, जीविका दीदी, मीडिया बंधु, झंझारपुर का पूरा स्टाफ, देवियों और सज्जनों, आज के इस विधिक जागरूकता शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बालसा के मार्गदर्शन में बिहार के सभी
37 न्यायिक जिलों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। हर एक साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिसके दौरान प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। प्रस्तावना जो सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन को प्रकट करता है। इस प्रस्तावना को केवल साल में एक बार पढ़कर हम सब इसे भूल जाते हैं और इसको सार्थक बनाने के लिए ही बालसा द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। 26 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक हम संविधान दिवस मना रहे हैं। साहब, सेक्रेटरी डीएलएसए साहब, उपस्थित सभी अन्य न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारीगण, यहाँ पे भाग ले रहे विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, सभी उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के पत्रकार और छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है इस तरह का कार्यक्रम में जब भाग लेने का हम लोग को अवसर मिलता है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी नालसा के निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों में जो डीएलएसए के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जो पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसकी जानकारी अगर कैंप के माध्यम से जब दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि जानकारी के अभाव के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, वो इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो कई सारे अभी शेड्यूल में हम लोग मिनट टू मिनट प्रोग्राम में देख रहे थे कि कई सारे विभागों के द्वारा आज इसमें जानकारी दी जाएगी। हम लोगों के द्वारा भी अलग से जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा था। सौभाग्य से यही सेम थीम हम लोग भी रखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो लिस्ट में देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका तो हम लोगों ने देखा है कि काफी उपलब्धि भी अच्छी रहती है और लोगों को उसको जानकारी भी है। तो मैं केवल 2-4 स्कीम्स के बारे में ही अपने संबोधन में चर्चा करूंगा, जो कि मेरा जो कि अनुमान है और जो एक्सपीरियंस है कहता है कि ये जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका ज्यादातर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्रमुख बात करूंगा वो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनता है और ये इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आयुष्मान हेल्थ कार्ड को बनवा लेते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल से और हम लोगों के द्वारा इम्पैनल्ड जो निजी अस्पताल भी, इसमें बता दें निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारे अस्पताल शामिल हैं उसमें, उसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का एक परिवार के सदस्य जो है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं और बहुत लोग हम लोगों ने देखा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।